हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है रिगार्डिंग AIBRF। अपना लीगल टीम, एक लीगल टीम वो बनाए थे, पहले भी मैं बताया हूँ। वो भी आज का सर्कुलर में बता दूंगा उनका लीगल टीम में कौन कौन है। वो लोग एग्जामिन करेंगे पार्टिकुलरली रिटायरीज का 3 इशू के ऊपर, और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं, और उसके बाद वो अगर लिया जा सकता है तो कोर्ट में जाएंगे। तो इसके ऊपर एक सर्कुलर इशू किया है AIBRF ने, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर, AIBRF का सर्कुलर डेटेड 8 जुलाई 2025। किस किस को लिखे हैं, कौन कौन लीगल टीम में उनको लिखा गया है। पहले देखिए, श्री विश्वनाथ नायक कन्वेनर, श्री RK अग्रवाल मेंबर, श्री NS रेड्डी मेंबर लीगल कमेटी AIBRF का। ये तीनों लीगल कमेटी में हैं। और आप जैसे कि जानते हैं मिस्टर विश्वनाथ नायक एक ग्रेट कोऑर्डिनेटर हैं। वो AIBRF का रीढ़ का हड्डी, यही मान के चलिए वही है। वही उन्हीं के वजह से AIBRF अभी तक ठीक से चल रहा है। वो एकदम रीढ़ का हड्डी में जो वर्ड वाला वही अप्रोप्रिएट है फॉर मिस्टर विश्वनाथ नायक। AIBRF का वो रीढ़ का हड्डी है। डियर सर, रिगार्डिंग लीगल ओपिनियन, उसके बाद वो लिखे वो जो उनका सेंट्रल कमेटी मीटिंग हुआ था, कब हुआ था, 27 जून एंड 1 जुलाई को जो हुआ था, उधर डिसीजन लिया गया कि जो फॉलोइंग पेंडिंग इशू है उसके ऊपर लीगल एंगल से परस्यू करने के लिए देखा जाएगा कि इफ नीडेड थ्रू लीगल रिकोर्स फॉर रिजोल्यूशन, उसका रिजोल्यूशन के लिए कोर्ट में जाके केस करके उसका सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। यही बात हुआ था उनका उधर। उसके बाद क्या क्या इशू के ऊपर चलिए देखते हैं। फर्स्ट इशू, एनुअल रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया, जो कि साइन हुआ था आपका मालूम है 12th BPS में पारा 36 में डेटेड 8/3/2024 को। और उसमें प्रावधान था कि अप्रैल 2024 में रिव्यू होगा, और उसके बाद हर अप्रैल में रिव्यू होगा टिल 12th बाइपार्टेट का लास्ट तक। लेकिन अभी 2 ड्यू हो गया, अप्रैल 2024 एंड अप्रैल 2025, लेकिन एक्सग्रेशिया का रिव्यू नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर वो स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, इन व्यू ऑफ दिस AIBRF वुड लाइक टू एग्जामिन whether provision made under para 36 give legal right to beneficiaries, retirees to demand to carry out the exercise on predetermined parameters and pay additional amount of ex gratia to the eligible pensioners। राइट है कि नहीं, और मेरे हिसाब से सबके हिसाब से होना चाहिए, क्यों उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है, और अगर हमको बेनिफिट नहीं मिला तो हमको राइट है ही कोर्ट में जाने का। मेरे हिसाब से तो है ही। एनीवे जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग सजेशन देंगे, उनको वो लोग कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट इशू, डायरेक्ट डायलॉग्स ऑफ रिटायरीज विथ IBA को डायरेक्ट बातचीत करने के लिए। वो बोले इसके बारे में हम कब से लगे हुए हैं, शुरू से परसुइंग द डिमांड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर लास्ट सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, लगा हुआ है AIBRF, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कि वो डिमांड कर रहे थे कि IBA लेवल में कम से कम रिटायरीज के लिए और एक फोरम बनाए, जो कि रिटायरीज का बातचीत खाली देखेगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो। और इधर लिखा है सर्विस कंडीशन के हिसाब से रिटायरीज का बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, जैसे पेंशन, सुपरएनुएशन बेनिफिट एक्सेट्रा। दे क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बैंक मैनेजमेंट एंड रिटायरीज इन पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। लीगल रिलेशनशिप हमारा बनता है बैंक के साथ, लेकिन बैंक डिनाई कर रहा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कोई नहीं है उनके साथ लीगल रिलेशनशिप बोल के। लेकिन however IBA has been denying this position, and to deny this right signed a record note dated 25/6/2015 with union। अब देखिए हमारे UFB भी साइन कर दिया उधर कि रिटायरीज का कोई राइट नहीं है बातचीत करने के लिए, हम बात करेंगे उसके रिटायरीज के बारे में बोल के UFB साइन किया था। कब ये 25/6/2015 10th बाइपार्टेट के टाइम में, मालूम है मुझे, याद है। IBA has also been denying direct dialogue with retirees on the plea that उनको ऑथराइजेशन नहीं दिया गया, एब्सेंस ऑफ मैंडेट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ मेंबर बैंक्स, बैंक से उनको नहीं ऑथराइजेशन मिला है बोल के बातचीत नहीं कर पाएंगे बोल रहा है IBA। लेकिन IBA हर चीज़ में, बाकी चीज़ में करता है,
कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी रिटर्न्स का इशू में इंट्रोडक्शन है, मॉडिफिकेशन है, अल्टरनेशन है, वो सब के बारे में वो रिटायर्स का बातचीत करेंगे। उसके लिए उनके पास मैंडेट है, लेकिन रिटायर्स के साथ बातचीत करने के लिए उनको मैंडेट नहीं है। ये सरासर गलत है एंड लीड्स टू अवॉइडेबल लिटिगेशन besides creating dissatisfaction, resentment and unrest among lakhs of retirees। यही है प्रॉब्लम। उसके बाद उनके बाद जो कमेटी है AIBRF का कमेटी उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है एग्जामिन करने के लिए कि जो whether position taken by IBA adversely affect legal right of retirees and therefore provide legal rights to retirees to approach appropriate legal forum, but direction to the IBA government to create appropriate forum window for retirees for resolution of retirees grievances at the apex level। अगर स्टडी करेंगे उसके बाद इस कहाँ से केस करेंगे, सही जगह में केस करेंगे ताकि कोर्ट से लीगल ऑर्डर जाए, इंस्ट्रक्शन जाए आईबीए को, गवर्नमेंट को कि रिटायरीज का इशू के बारे में रिटायरीज से बातचीत करना है। ये अभी तक चुप नहीं बैठाते, कब से कर लेना चाहिए था ये केस। नेक्स्ट 35(1) पेंशन रेगुलेशन 1995। अभी उनको क्यों डाउट है, गॉड नोज। पेंशन अपडेशन का अभी डाउट कैसे आया उनको, भगवान को मालूम। वो तो ऑलरेडी प्रावधान है ही। द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन लीगल स्कोप, जुरिडिक्शन एंड वेदर इट प्रोवाइड्स लीगल राइट टू पेंशनर्स फॉर periodical updation as per the relevant appendix attached with pension regulation 1995 and the possible purpose of introducing this clause in pension regulation in 2002। उसको स्टडी करने के लिए वो लोग बोले लास्ट में कि 35(1) में अगर पेंशन हमारा अपडेशन का प्रावधान है तब वो लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसलिए वो कंसल्ट करेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे। किस किस से लेंगे चलिए नीचे देखते हैं। The above three issues may be examined on legal parameter based on the relevant record internally and if found necessary may take legal opinion from experienced advocate on service matter। लीगली खुद स्टडी करेंगे, अगर उनको नहीं हो पाए, जरूर लगा कि नहीं हमको लीगल एडवाइस लेना ज़रूरी है तो जो एडवोकेट है सर्विस मैटर का लीगल, उनसे कंसल्ट करेंगे। यू मे टेक हेल्प ऑफ ऑफिस बियरर, Central Committee member and our activists who have legal background in carrying out the exercise। ये सबसे भी हेल्प ले सकते हैं। In case you need any support from Central Office in the matter you may write to us। सेंट्रल ऑफिस जो है अगर उससे कुछ सपोर्ट चाहिए तो उनको भी वो लिख सकते हैं। यू विथ ग्रीटिंग्स योर सिंसियरली मिस्टर एस सीजन, सेक्रेटरी AIBRF। यही है जनरल सेक्रेटरी AIBRF एस सीजन ने ये इशू की इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं लीगल टीम को कि इसके बारे में 3 चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे। अगर डिसीजन लिया गया कि नहीं हमको लीगल केस लेना है तो उसके आगे केस होगा। और मेरे को लगता है पेंशन अपडेशन के लिए अभी केस करके और सब जुडिस नहीं करना जरूरी नहीं है। अगर आपको करना है तो MC सिंगला केस में आप भी घुस जाइए, उसमें प्लीडर बन जाइए, इन प्लीडर बन के MC सिंगला केस में आप घुस जाए। लेकिन जो इशू है रिटायरीज का इशू के लिए रिटायरीज से बात करना, उसके लिए आप केस कर सकते हैं, उसके लिए आप केस कर सकते हैं, वो पेंडिंग नहीं रहेगा। रिटायरीज का इशू के लिए रिटायरीज से बात होना चाहिए, ज़रूरी भी है। तो ये इतना दिन तक AIBRF को वेट करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये सब इशू जो है बहुत साल पुराना पेंडिंग हो गया। पेंशन अपडेशन देखिए कब से पुराना, हमारा सभी इशू ऑलमोस्ट इसमें जो इशू है बहुत ओल्ड पुराना है, मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड। और आज जो बैंक का स्ट्राइक हुआ था वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं लग रहा है। जो उसमें 5 डेज बैंकिंग के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, पेंशनर साइज इशू के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। ये तो नेशन वाइज इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, इसमें एक बैंकिंग सेक्टर जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे लगा, ऐसे नहीं लगा कि बैंक का पर्टिकुलर इशू के लिए कुछ स्ट्राइक हुआ है। AIBRF जोर तोर से लग के AIBA जोर शोर से लगा हुआ था इसको सक्सेसफुल करने के लिए, लेकिन नहीं लग रहा है ये जितना चाहते हैं थे आज का स्ट्राइक उतना सक्सेसफुल हुआ। डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगा आपका आज का स्ट्राइक के बारे में। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा
ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम ओमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।